हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो ये लॉकडाउन टाइम पे हमें आशा है कि आप घर में पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे अब हम आते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होता क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है इसकी। उसके बाद हम चलेंगे इसकी एप्लीकेशन पे और एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले आ जाइए इंट्रोडक्शन। बेटा आप 8th क्लास में थे, तो 8th क्लास में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2। तो उसमें क्या था, एनी इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ax plus b equal to 0. Any equation which is of the form ax plus b equal to 0 is called linear equation in one variable. तो इसमें कंडीशन थी कि जो x का कोफिशिएंट है a, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए कोफिशिएंट। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा ये तो कांस्टेंट ही बचेगा आपके पास। तो इसमें आपने पूरा चैप्टर बड़ी सारे इसमें क्वेश्चंस किए थे और एप्लीकेशन की थी। इसमें कैसे जो है एजीज फाइंड करते हैं, कैसे जो है कॉस्ट फाइंड करते हैं। तो बड़े सारे क्वेश्चन आपने किए थे 8th क्लास में, सेकंड चैप्टर में। तो अभी हम आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्या है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by plus c equal to 0. ax by plus c equal to 0. But there is a condition, a should not be equal to 0, b should not be equal to 0, and both at the same time should not be equal to 0. a is not equal to 0, b is not equal to 0, and c may be 0. So they a, b, c, they are called real numbers. a, b, c are reals. Okay, so a is what, coefficient of x, and b is coefficient of y, and c is a constant. तो ये जो इक्वेशन है ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और जो बच गए हैं हमारे पास x और y, तो x y दे आर वेरिएबल्स, दे आर वेरिएबल्स। एक्स वाई वेरिएबल है, ए कोफिशिएंट है, बी कोफिशिएंट है वाई का, और सी क्या है, कांस्टेंट। तो ये ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। हो सकता है कभी एक जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाए, बी जीरो हो जाए। कैसे, ये देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो एग्जांपल में क्या है, आप एग्जांपल को लिख सकते हैं कि दो खिलाड़ी हैं, दोनों खिलाड़ियों ने एक मैच खेला, क्रिकेट मैच। तो उस क्रिकेट मैच में वो दोनों खिलाड़ी जो हैं वो दोनों मिला के 100 स्कोर लगाते हैं। तो लेट कर लेते हैं स्कोर ऑफ फर्स्ट प्लेयर। फर्स्ट प्लेयर का स्कोर मान लो आप x है, और स्कोर ऑफ सेकंड प्लेयर, स्कोर ऑफ सेकंड प्लेयर का स्कोर मान लो बच्चे y है। तो मैं कह रहा हूँ दोनों का सम जो है वो सेंचुरी है, वो क्या है, 100 है। x प्लस वाई इक्वल टू 100। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, 100 को ट्रांसफर करके इधर ले आइए। तो x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट जो है x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, और कांस्टेंट तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू माइनस 100 है। तो ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये जो ऊपर हम पढ़ रहे थे ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये टू वेरिएबल और वन वेरिएबल में यही फर्क है कि यहाँ वेरिएबल दो है, ये एक्स और वाई, यहाँ वेरिएबल एक ही था, दिस एक्स इज द वेरिएबल। यहाँ पे एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है। तो इसमें
डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस बनती हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखो आपके पास ये एक्सरसाइज 4.1 है। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। तो हम मान लेंगे कि जो एक कॉस्ट है पेन की वो x है और नोटबुक की कॉस्ट जो है वो y है। अगर हम एक को x मान लेंगे दूसरे को y मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन में लेट कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू ₹x and cost of notebook equal to y, ₹y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है कि कॉस्ट ऑफ द नोटबुक कॉस्ट, ठीक है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, y इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x। तो y, ठीक है, -2x इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया बच्चे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट क्या है -2, y का कोफिशिएंट क्या है 1 और c यहाँ पे कुछ भी नहीं है, c 0 है। तो a की वैल्यू होगी -2, b की वैल्यू होगी 1 और c जो है वो 0 है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स कंडीशंस हो सकती हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं, चेंज करके इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। एक्सप्रेस किसको करना है, इक्वेशन को करना है। तो आपके पास बुक होगी, बुक में बच्चे लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, तो ये वेरी इजी, 2x 3y 9.35 बार इक्वल टू 0। ये माइनस हो जाएगा, इधर ट्रांसफर करोगे तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ए व्हाट इज ए की वैल्यू देखो आप, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -9.35। ऐसे सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं, फोर्थ भी देख सकते हैं, फिफ्थ भी देख सकते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है बच्चे x प्लस 3y, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाट इज a इज 1, b इज -3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लास्ट मैं कर रहा हूँ, लास्ट क्या है, एट्थ पार्ट। तो एट्थ पार्ट में बच्चे क्या है, y इक्वल टू 2x। तो ये ट्रांसफर कर लो, 2x माइनस y इक्वल टू 0। What is a is 2, what is b is minus, what is b is -1। This is linear equation in two variable। and c, what is c कुछ है ही नहीं, इसमें भी बेटा c कुछ भी नहीं था, 0 था, यहाँ पे भी c क्या है, 0 है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे अपनी फंडामेंटल जो इक्वेशन है ax by प्लस c इक्वल टू 0, तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि कोफिशिएंट क्या है, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऐसे मान लो y है, y की जगह पे कुछ और है, जैसे ये है 5 इक्वल टू 2x। तो अब क्या होगा, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। देन a की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 1 2, a की वैल्यू 2, और यहाँ पे b है ही नहीं हमारे पास, और अगर b नहीं है, y नहीं है, तो b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, b 0 एंड c इज
-5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि कैसे ये ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू -5 है। देखिए और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये इसी का 7th पार्ट है, y - 2 = 0। तो यहाँ पे क्या है, y - 2, x है ही नहीं, तो x को क्या लिख सकते हैं, 0x 1y - 2 = 0। तो a की वैल्यू क्या होगी 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। तो ये जस्ट एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या हैं, ये 2 मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं आपको। इनमें क्या है बेटा, देखिए जरा कि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 108। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 108। वन ऑफ द नंबर इज 35% ऑफ द अदर। ठीक है, वन ऑफ द नंबर इज 35% ऑफ द अदर, फाइंड द नंबर्स। तो ये बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कभी कभार पेपर में आ जाते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है। तो ये देखिए, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकंड नंबर इक्वल टू y। फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने कि x + y = 108। दोनों का सम 108 है। तो ये बच्चे एक लीनियर इक्वेशन बन गई, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और दूसरा जो है वो क्या है कि वन ऑफ द नंबर इज 35% ऑफ द अदर। एक नंबर दूसरे का 35% है, तो मान लेते हैं y जो है वो 35% है x का। तो ये क्या हो जाएगा, y = 35/100x। तो ये 100y = 35x। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 7। तो ये इसको ट्रांसफर कर लो, ये एक लीनियर इक्वेशन और बन गई। देखो आपके पास बन जाएगी, क्या बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, 7x - 20y = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन ये हो गई, एक लीनियर इक्वेशन ये होगी, 2 लीनियर इक्वेशन हो जाती हैं। अब आगे भी कुछ बोला है कि फाइंड देम, कि उन दोनों नंबर्स को फाइंड करना आपने। तो आप क्या करो, फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो y, ये y है ना, y इज इक्वल टू 35/100x। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/20x। तो इस y की जगह पे आप यहाँ इधर पुट कर दो इसको। देखो क्या हो जाएगा, x + 7/20x = 108। तो ये बच्चे एलसीएम क्या हो जाएगा 20, ये 20x + 7x, तो दिस इज इक्वल टू 108। 27x = 108 अपॉन मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू 108 × 20/27। तो आप बेटा इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 27 है, तो 27 से ये क्या हो जाएगा 9 3 × 27, तो ये 9 से 9 1 9 2 80। तो ये बेटा 3 है, ये 4 हो जाएगा। x = 4 4 × 20 80 आ जाएगा। तो एक नंबर 80 है, तो इस 80 को वापिस इसमें पुट कर दो। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/20 × 80। तो दिस इज इक्वल टू 7 × 4, तो 28 आ जाएगा ये। ठीक है, तो y सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 28, और फर्स्ट नंबर बच्चे क्या हो जाएगा 80। तो आप चेक कर सकते हैं 80 + 28 बेटा क्या हो जाएगा 120।
8 हो जाएगा। तो ऐसे ये देखो, अब हम दो नंबर्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है अ मैन इज 30 years older than his son. A man is 30 year older than his son. तो लेट कर लेंगे एज ऑफ सन, एज ऑफ सन इक्वल टू x years एंड एज ऑफ y, ठीक है, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर इक्वल टू y years, ठीक है। एज लिख लो बच्चे यहाँ पे, एज ऑफ सन इक्वल टू x years और एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने कि फादर इज 30 ईयर ओल्डर, फादर इज 30 ईयर ओल्डर। तो ये देखो इक्वेशन बन गई, इधर ले जाइए x माइनस वाई इक्वल टू 30 है ना, प्लस 30 इक्वल टू 0 कर सकते हैं ऐसे। ये देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स, और 12 ईयर्स के बाद सन की एज क्या हो जाएगी, सन एज इज x प्लस 12 एंड फादर्स एज, फादर्स एज क्या हो जाएगी y प्लस 12। अब उसने कंडीशन क्या दी है कि फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, फादर इज ट्वाइस, तो फादर इज y प्लस 12 ट्वाइस सन, सन की एज को ट्वाइस कर देंगे तो फादर की एज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया y प्लस 12 इक्वल टू 12x प्लस 24, इसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं आप। तो y इक्वल टू 2x और ये 12 बेटा इधर जाएगा तो ये रह गया 24 माइनस 12 आ जाएगा। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब आप क्या करिए, आपको एक्स वाई फाइंड करना है तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। जब आप इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये बच्चे क्या आएगा, x माइनस ये देखिए 2x प्लस 12 प्लस 30 इक्वल टू 0। ये पुट कर दिया हमने इसको ना, ये वाली इक्वेशन को, ये इक्वेशन को उठा के इसमें पुट कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस बिकम्स x माइनस 2x माइनस 12 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 0, माइनस x प्लस 18 नॉट 8 सॉरी इक्वल टू 0। तो देन x इज 18, तो x इज एज ऑफ सन, एज ऑफ सन, सन की एज कितनी हो जाएगी 18 ईयर्स, ठीक है। और फादर से एज क्या हो जाएगी, फादर से एज इज हाउ मच, ये देखो x प्लस मतलब 18 प्लस 30, ठीक है 48 ईयर्स, 48 ईयर्स के फादर होंगे और सन जो होगा वो 18 ईयर्स के हो जाएंगे। तो ये दो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे। तो ये बेटा इंट्रोडक्शन में जस्ट ये छोटी सी इंट्रोडक्शन है इसकी कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये एक एप्लीकेशन पार्ट है का हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू बेटा।